लखन रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुवर विमल जसु। जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के। सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु क्लेश विकार। गौरी के लाडले। महिमा तेरी महान। 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 गौरी करता है सबसे पहले। हाँ हो करता है सबसे पहले। पूजा तेरी जहान। गौरी के लाडले। महिमा तेरी महान। गौरी के लाडले। महिमा तेरी महान। चंदन चौकी पे विराजे दाता गज शीशधारी। शीश स्वर्ण मुकुट गले मोती माला प्यारी। रिद्धि सिद्धि अंग संग छवि सबसे है नारी। भोग लड्डुअन का लगे करे मुझकी सवारी। पूरे हो काम तब ही। हाँ हो पूरे हो काम तब ही। पहले तुम्हारा ध्यान। के लाडले। महिमा तेरी महान। गौरी के लाडले। महिमा तेरी महान।
भोले के दुलारे रखे भक्तों के लाज काज बिगड़े सवारे धन ज्ञान मान से हो भरते भंडारे तेरा नाम सरल जो भी मन से पुकारे बिना मांगे दुनिया पाए बिना मांगे दुनिया पाए मुंह मांगा तुमसे दान गौरी लाडले महिमा तेरी महान गौरी के लाडले महिमा तेरी महान करता है सबसे पहले पूजा तेरी जहान गौरी के लाडले महिमा तेरी महान गौरी के लाडले महिमा तेरी महान गौरी के लाडले महिमा तेरी महान बोले गौरी पुत्र गणराज की जय श्यावर रामचंद्र की जय। आप सबके चरण कमल में सादर प्राण निवेदन ये मंचला सफल बनाए में गांव के समस्त देवी देवता मन के छत्र छाया मिलत है समस्त देवी देवता ला ये मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करत हूं और मंच में मंचस्थ निर्णायक मंडल गुरुजी मन और मानस मंच के कुशल संवाहक परम आदरणीय डॉक्टर दिवांगन जी अब ये मंच ला सजाए में जेकर जेकर भी महत्वपूर्ण भूमिका है समस्त धर्मानुरागी राम अनुरागी संत समाज करुणामयी ममतामयी माता बहनी हो आप सबके चरण कमल में स्वांतः सुखाय मानस परिवार ग्राम छुईहा घटा रानी जिला गरियाबंद की ओर से शत शत नमन। और राम कथा में ये सांध्य कालीन बेला में ए भाव के साथ में हार्दिक अभिनंदन करत हूं कि भगवान सलामत रखे आप सबको गम की परछाइयों से ये मानस महोत्सव और माघी पूर्णिमा मुबारक हो हम सब के दिल के गहराइयों से हम सब के दिल की गहराइयों से। चलो आप सबके स्नेह और अनुराग हमार मंडली मिला थे ए पाए के कहा था आज छत्तीसगढ़ में विभिन्न संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार से 2500-2600 से लेकर 3000 तक के मंडली मन मानस यात्रा करत है। अब ये 3000 मानस मंडली के बीच में हमर मन के मंडली ला बुलाए हो एकर लिए हमार कर शब्द नहीं है आभार व्यक्त करे बर सिर्फ अतके कही सकथन कि हम आजीवन ऋणी रहो। अरण्य कांड के कथा प्रसंग हैगा बहनी मन मैं निवेदन करना चाहता हूं आप मन कलश सजाए होते मन हाँ थोड़ा शांति पूर्वक बैठे रहो। आप मन सबके जे काम करते तेकर फल के अघोरा जरूर थे और मिली आप सब ला तो कथा में भी थोड़ा सा ध्यान देते हो ये इसे मोर विचार ही से और नहीं भी ध्यान दो तब हम तो अपन टाइम लग पढ़बे करबो भाई कोई बात नहीं है। भगवान राम
और लखन जी माता सबरी के आश्रम में पधारे हैं। वो सबरी जेकर नाम भी पता नहीं है आज तक, सबर जाति के जेला एक प्रकार से भील जाति के नारी पात्र कही सकथन, लेकिन भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त और गुरु के मर्यादा रखने वाला, गुरु के वाणी के अनुगमन करने वाली माता सबरी, जेकर गुरु जी मतंग सिर्फ अटके कहे दिलिस की बेटी सबरी, आप मन में ये भाव रखना कि एक न एक दिन राम अवश्य आएंगे और आपके जीवन का उद्धार करेंगे। बस यही बात माता सबरी के हृदय के अंदर में उतर गए और गुरु जी के बात मान के जीवन भर निस्वार्थ भाव से ऋषि मन के, महात्मा मन के सेवा करना, साधु संत के सेवा करना, और वो रास्ता में जिन रास्ता में चल के भगवान आही ये कल्पना करके रोज के रोज फूल बिछाना रास्ता में, यही अतके दिनचर्या रही से। ये होते गुरु जी के वाणी के महिमा। आजकल गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध में जो बिखराव है वो दिनों दिन और गिरावट की स्थिति है, दिनों दिन बदतर होते जात है। आजकल गुरु के बाद शिष्य धारण नहीं करे और गुरु के अवहेलना करना ही अपन नियति समझते। एक कक्षा के गुरु जी की से लड़का हो, आप मन के लिए बात बताता हूं, आपसे 2-3 बार मैं निवेदन कर चुके हूं, बार बार ध्यान जाते बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनो। एक गुरु जी की से मास्टर है, लड़का मल्ला की लड़का हो, एक क्लास में सबसे ज्यादा जो गधा होगी वो खड़े हो जाओ। एक कक्षा में जे सबसे ज्यादा गधा लड़का है वो खड़े हो जाओगे, तो कोनो लड़का खड़ा होगा? कोई लड़का नहीं खड़ा होगा। फिर एक जन लड़का खड़ा हुई जरूर और कथे मास्टर हा, अच्छा तो तुम हो सबसे ज्यादा गधे गधे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आप अकेले खड़े थे ना इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो आपकी कंपनी देने के लिए खड़ा होगा। तब लड़का हा मास्टर ज्यादा कथा बता दिस। ये आजकल के स्थिति निर्मित हुआ थे, लेकिन माता सबरी गुरु को मातला मान के नित्य प्रति भगवान के रास्ता जो है, और भगवान आज सबरी के आश्रम में पधारी और माता सबरी सम्मान के लिए कंद मूल फल एकत्रित करे रही से, यही करके कथा ला कहे बर कुछ भाव व्यक्त करे बर आदरणीय देवानंद सर हमला निर्देशित करे है। कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। माता सबरी आतिथ्य भाव से परिपूरित होकर के भगवान की सेवा में कंदमूल फल एकत्रित करे रही से, वो कंदमूल फल आज भगवान के सम्मुख रखे हैं। बाबा गोसाई तुलसीदास जी हा कंदमूल के बड़ा महिमा बताया है रामचरितमानस में। यहाँ पर भी कंदमूल के महिमा है, चाहती तो कोई दूसरा चीज की व्यवस्था कर सकत रही से, लेकिन वास्तव में सात्विक आहार देखा जाए तो कंदमूल फल ही है। और दूसरी बात का है कि हमारे मन के जो सिस्टम बने हैं, शारीरिक जो संरचना बने हैं, वो अनाज खाए के और कंदमूल खाए के सिस्टम ही बने हैं। वास्तव में आज अपथ्य या अपच्य भोजन ला जे चीज ला भक्षण नहीं करना चाहिए, तेला मानव आज खात है और उल जलूल अपन शरीर ला बिगाड़ा थे। वो संरचना या वो सिस्टम हमारे शरीर के अंदर है ही नहीं है कि मांस और मछली पचा सके आदमी है। वो भोजन जाते शरीर में तो केवल और केवल सड़ जाता है, सड़ांध पैदा करता है, जो आदमी के लिए हितकर नहीं हो सकता। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं कि कौन कौन सा प्राणी कौन कौन सा चीज के भक्षण कर सकते हैं। आप देखे हो दाई हो भाई हो कि जो प्राणी पानी पिए के बेर जो है जीभ के सहारा लेते, चाट चाट के पीते जीभ से,
जो पशु या जो प्राणी हाँ जब पानी पीना रही तो चाट चाट के पीते। अब मैं ये कहना चाहूं कि कौन कौन से प्राणी पानी ला चाट चाट के पीते, बताओ जी। कुकुर पीते ना पानी चाट के ऐसे, जीभ के भरोसा की मुंह डुबा के पीते, मुंह डुबा के कुकुर नहीं पिए, चाट चाट के पीते। बिलाई भी चाट के पीते, और बघवा भी चाट चाट के पीते। तो साफ ही स्पष्ट है कि जे प्राणी हाँ पानी ला चाट चाट के पीते वो हाँ मांसाहारी हरे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, जे पशु हा मुंह डुबा के पानी पीते, अब गाय ला मैं कहूं गाय ला बैला ला भैंसा ला तो ये मन मुंह डुबा के पीते, बकरी है ना, ये मन हम मुंह डुबा के पीते। तो जो मुंह डुबा के पीते वो मन शाकाहारी हरे, वो मन हम मांस नहीं खाए। अब आदमी तरफ ध्यान दो, आदमी हाँ पानी कैसे पीते, का मुंह डुबा के पीते कि चाट चाट के पीते, है ना। अब बोला तो बताए बात नहीं है, लेकिन आदमी हाँ साग भाजी में खलो खाते और मांस का खलो खाते। आदमी मारे कहीं नहीं बाँचे, साग मांस घास सब ला खा देते। तो मोर बोले का मतलब ये है कि हमार जो सिस्टम है वो हाँ एक चीज लग पचो एक है, कंदे मूल और फल हमार मन के लिए श्रेष्ठकर है, चावल है, अनाज है, दाल है, यही चीज हमारे खाए बर भगवान बनाए हैं, हमारे शरीर की रचना करे। भगवान के पास लाइस तो भगवान प्रेम के सहित कैसे, कोई मीन मेख नहीं निकाली सी। एकर से ए सूत्र में थे कि जब भोजन के सामग्री हमार पीढ़ाम हो, हमार पाटम हो, हमार सामने परोसे जाए तो बड़ा आदर के साथ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि, ये मंत्र कहते हुए जो आप लोग अच्छा लगते है वो भोजन, आज का भोजन मेरे लिए अमृत तुल्य है, भगवान को कृष्णार्पण करिए, उसके बाद ग्रहण कीजिए। किसी प्रकार का कोई मीन मेख नहीं निकालना चाहिए, ये रामायण का था। नहीं तो आज के नमक ज्यादा हो गए, आज के भात चिवरी हो गए, ऐसे नहीं होना। क्या बोलते हैं यहाँ पर बाबा गोसाई तुलसीदास जी, प्रेम सहित खा रहे हैं। और कैसे खा रहे हैं, बारंबार बखान कर करके। क्या बखान करके कि वाह सबरी आपने बहुत बढ़िया भोजन खिलाया, हमारा मन तृप्त हो गया, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इस प्रकार से बखान कर करके। ऐसे एक जन आदमी हाँ यही सबरी प्रसंग सुन के इसकी बारंबार बखान कर करके खाना चाहिए घर में, और जाके घर में ये चीज फॉलो करी से। यहाँ टीकाकार तो कहे कि कोई भी चीज बारंबार बड़ाई कर करके खाना चाहिए। तो जैसे ही सुवारी खाना पोरसीस तब कहते वाह क्या दाल बनाया है आपने, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी दाल है। अब सब्जी के तो क्या कहने, ओहो ऐसा सब्जी तो आज तक आपने बनाया नहीं था। हाँ ये कढ़ी, वाह मुंह में पानी आ जा रहा है देख देख के। ऐसे की बखाना थेगा ओकर घर वाली हा बाँचरी ते भोजन के थारी लोकर माथा पटकिस अतका दिन ले मैं बनाते रहे तो तोरा बड़ाई करे नहीं उसरिस, आज पड़ोसी घर ले लाने हम मांग के तो तोर बड़ाई करना उसरत है। ऐसे कि तो बड़ाई भी करना है तो देख ताक के करना चाहिए, धोखा मत खा जाओ। भाई धर्म ग्रंथ में जो प्रवचन मिलते वो में अपन विवेक प्रयोग करना चाहिए। तो भगवान प्रेम के सही खाते हैं, बारंबार बखान करके। पानी जोरी आगे बैठाड़ी प्रभु बिबलो की प्रीति अति बाढ़ी। हाथ जोड़ करके माता सबरी भगवान के सम्मुख खड़ी हुई है और कहती हैं कि प्रभु मैं अधम जाति की नारी हूं। मतलब उस समय सबर जात के नारियों को या सबर जात के लोगों को समाज में अच्छा सम्मान प्राप्त नहीं था, नीचे श्रेणी में उनको कहा जाता था, इसलिए दुराव छिपाव की कोई बात नहीं है। माता सबरी कहती है कि मैं अधम जात की नारी हूं महाराज। मैं आपकी किस तरह से स्तुति करूं, मैं आपकी किस तरह से प्रशंसा गाऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। अधम ते अधम अधम अति नारी तीन मह मैं मतिमंद आधारी। मैं गिरी से गिरी हुई नारी हूं और मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके बिरदावली गाने के लिए, आपके प्रशंसा में दो शब्द कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तब भगवान ने क्या कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मान हुए के
भगति करना था। माता सबरी को इस प्रकार बोलते देखकर भगवान ने कहा कि मां, भामिनी, भामिनी उनके लिए उपयोग किया जाता है जो सुंदरी हो। भामिनी मने जो सुंदरी हो उन्हें भामिनी कहा जाता है। अब हम विचार करें, क्या माता सबरी शरीर से सुंदर थी? वृद्धावस्था को पहुंचने वाली, जिनकी झुर्रियां स्पष्ट दिख रही थी, पके हुए बाल, झुकी हुई कमर, लाठी टेक कर चलने वाली सबरी क्या सुंदर दिखती रही होगी? लेकिन भगवान ने कहा भामिनी। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर सौंदर्य की बात बाहरी स्वरूप या शारीरिक सुंदरता के लिए भगवान ने नहीं कहा, आंतरिक सुंदरता के लिए भगवान ने सुंदरी कहा। सुंदर वही होता है जो हृदय से पवित्र हो। ये जो झाड़ मांस का जो हम ढांचा देख रहे हैं, ये तो निरंतर परिवर्तनशील है। इस पर इठलाना नहीं चाहिए, इस पर अभिमान नहीं करना चाहिए। एक न एक दिन सब लोग बुढ़ापा को प्राप्त होंगे, लेकिन मानस ये कहती है कि आप अंदर से सुंदर बनो, अंदर से आप में सुंदरता आनी चाहिए। वो सुंदरता प्रभु को प्यारी लगती है। निर्मल मन होना चाहिए, निष्कपट भाव होना चाहिए और न्योछावर होने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। आइए एक भजन गा लेते हैं। सबरी प्रसंग का एक गीत थी, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं? अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं? टूटी फूटी घाट घाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं? अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं? छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगी सुनहरी बेल, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं? अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं? कपिला गाय का दूध दूध में बड़ी
मलाई को राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट में शबरी दे के बाद राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी दे के बाद राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी दे के बाद राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कह रघुपति सुन भामनि बाता, मानहु एक भगति करनाता। हे सुंदरी, मैं सिर्फ एक ही नाता को जानता हूं और वो है भक्ति का नाता। हाँ? और वो बात आप में है, भक्ति है आपका मेरे प्रति, क्योंकि मन निष्कपट भाव से भरा हुआ है, निस्वार्थ भाव से आप सेवा करती हो। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। फिर भगवान कहते हैं कि जाति पाति कोई बड़ा नहीं होता, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि की होई। और कुल धर्म, ये बड़ा कुल से है, ये छोटा कुल से है, ये बात आज ही मैं पिछले मंच में जयंत प्रसंग आया था, तो जयंत प्रसंग में ये कह रहा था कि वास्तव में पिताजी का पद या ओहदे का दुरुपयोग करके आजकल जो समाज में नवयुवक लोग जो जयंत के प्रकार का चरित्र करते हैं और उनके पिता के द्वारा उनकी रक्षा कर दी जाती है, तो ये उनका ऊंची जाति और ऊंचे पद प्रतिष्ठा का ही परिणाम होता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे जयंतों को रोकना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जाति पाति कोई मायने नहीं रखता, ना ही कुल, ना ही किसी की बड़ाई, ना ही उच्च कुल में पैदा हुआ हो, ना ही कोई और धर्म की बात। मुझे तो सिर्फ भक्ति से ही मुझे सारोकार होता है, भक्ति से ही मैं प्रसन्न होता हूँ। यहाँ पर रावण तो त्रैलोक्य भी जो विजेता था, उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और उनके मुख में पंडिताई छलकती थी, 6 शास्त्र उनको मुखाग्र थे, 4 वेद मुखाग्र थे, परंतु भगवान उनसे रिझे क्या? भगवान उनसे नहीं रिझे। क्यों नहीं रिझे? क्योंकि वो अहंकारी थे और भगवान ना समझने की भूल की। उसकी तुलना में अगर सबरी माता को देखा जाए तो इन्हें कौन सा मंत्र आता है? सबरी माता को कौन सा मंत्र आता है? अपने स्वयं मुख से कह रही है कि ना मैं कोई विधि जानती हूँ, ना कोई मंत्र जानती हूँ, ना ही कोई सत्कार का भाव मुझ में है, लेकिन भगवान प्रसन्न हुए। ये है प्रेम, ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। कहा भी जाता है भगवान भगत के बस में होते आए। दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग भी दूर घर खाए, तो ये है प्रेम की बात। प्रेम से इंसान भगवान बन जाता है। एक शायर ने कहा है क्या कि प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। तो मैं आपकी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न हूँ सबरी। अब मैं तुम्हें नवधा भक्ति की बात कहता हूँ। क्या नवधा भक्ति? 9 प्रकार की भक्ति, और सावधान होकर के सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति की बात भगवान ने कहा माता सबरी से कि आप भगवान की भक्ति को कैसे पा लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप संतों का संग करिए। अब संतों के संग करेंगे, संत के संगत में रही तो बेकार के बात नहीं करे हो, धर्म कर्म की बात करिए, भगवान लपाई विधि बताइए, भगवान के गुण गण बताए के प्रयास करिए। कौन? हाँ, संत। इसलिए आप अगर संत के संग
निश्चित रूप से भगवान के भक्ति ना पाए के अधिकारी हो। साधु कर ले संगत के और भोजन कर ले खीर, बासा करना बनारस के तमरना गंगा तीर। ये संतों की संगति, संत जहां होते हैं सत्संग स्वयं में उपस्थित हो जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो सत्संग की जरूरत सिर्फ मन के मन है मानस प्रभु सज्जन। अभी कोनो नहीं देखे हम कोई जानवर मन ला, कोई पशु ला, कोई पक्षी ला की सत्संग कर दिया जाए। हमारे गुरु जी की ही कि आदमी को ही सत्संग की आवश्यकता या संतों का सानिध्य क्यों जरूरी है और पशुओं को क्यों नहीं है। तो गुरु जी बहुत बढ़िया बात बोलते, ये पशु मन के 4 पैर होते, पशु मन के 4 पैर होते। तो ये ना मान लेते हमन हाँ 4 व्हीलर। अब 4 व्हीलर ला यानी कार ला, ट्रक ला, ट्रैक्टर ला चला कोई आदमी आते तो जेकर खड़ा करना रहता कर खड़ा कर देते है नहीं भाई, चारों गोड़ में खड़े हुआ, ओला टेकाए के जरूरत नहीं है। अब आदमी मन देखो, आदमी मन हरे 2 गोड़ वाला माने 2 व्हीलर। अब 2 व्हीलर ला माने फटफटिल कोई आदमी चला के लाने और ओकर बाद में कोनो कर खड़ा करना है तो खड़ा करे बार ओला स्टैंड लगाए पड़ता है साइड में। तो उसी प्रकार से ये 2 गोड़िया आदमी मल्ला, 2 पैर वाला मल्ला, इस सत्संग रूपी स्टैंड की आवश्यकता पड़ते तेकर से ओकर मति एती तेती मत हो। ये सत्संग रूपी स्टैंड की आवश्यकता आदमी के जीवन में है। अब ये सत्संग कहाँ में थे, जहाँ 4 जन संत सकलागे वहां सत्संग के बात है। भगवान की सबरी सत्संग कब मिली, जब संत मन के संगत कर पे। संत हृदय नवनीत समाना, संत मन के हृदय ही कोमल होते और कोमलता जहां भरे पड़े है भगवान की ही बात निकल ही। ये तो पहली भक्ति है। दूसर रत मम कथा प्रसंगा, दूसर भक्ति मोर कथा में, मोर कथा प्रसंग में प्रेम होना चाहिए, रति होना चाहिए। रति माने लगन, प्रेम होना चाहिए। भगवान के कथा में बैठे तुरंत, लेकिन भगवान की कथा के प्रति अनुराग होना चाहिए। कथा चलत रहते, मन तर्क और कुतर्क से जाल बुनत रहते, ऐसे नहीं होना चाहिए। जहां जिस कार्य के लिए बैठे हैं उस कार्य के लिए हमारा ध्यान होना चाहिए, है नहीं भाई। नहीं तो हम अपना समय ही जाया करेंगे कुल मिलाकर के। अगर कथा प्रसंग में भगवान का रुचि नहीं है, सिर्फ टाइम पास करने के लिए सो रहे हैं, तो ये रुचि कब आएगी, जब आपके अंदर में श्रद्धा विश्वास का उदय होगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनिम याभ्याम बिना ना पश्यन्ति सिद्धा शांतो स्तमीश्वरम। अपने हृदय के अंदर में हमें श्रद्धा और विश्वास का उदय होना जरूरी है। भगवान को तर्क और वितर्क से जानने वाले लोग फेल खा गए। सती माता देखो, जयंत्र देखो, गरुड़ जी देखो, रावण देखो, ये सब मोहग्रस्त हो गए। सिर्फ प्रसंग में, कथा प्रसंग में भगवान के चरित्र में विश्वास नहीं करी। राम अनंत और अनंत गुण अमित कथा विस्तार और सुनी अचरज न मानी है जाके विमल विचार। भगवान के गुण भी अनंत है, ओकर कथा भी अनंत है। एला देख करके विस्मय नहीं होना चाहिए मन खेला। ऐसे कैसे हो जाएगा, एक के बार में ऐसे कर दिस या एक के छलांग में समुद्र लंघन कर लिस। ये भाई जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो भगवान कहते कि दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर भक्ति है सबरी कि मोर कथा प्रसंग में तुला स्नेह अनुराग होना चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भागती अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की भक्ति आपने कर लिया, गुरु के चरणों में आपका अनुराग है, मानो भगवान को आपने पा लिया। कैसे, गुरु गोविंद दो खड़े का किला पाए। गुरु ही भगवान है, गुरु को ही भगवान समझ करके, क्योंकि कबीरदास जी के संबंध में यह बात आती है कि जो गुरु और गोविंद एक ही रूप में प्रकट हुए थे, है ना। तो सबसे पहले मैं किसका प्रणाम करूं, यह अचरज की बात है। तब गोविंददास जी ने कहा कि गुरु जी अगर ना होते,
गुरु अगर मेरे जीवन में ना आते तो मैं गोविंद को नहीं जानता कि भगवान क्या है, उनके चरित्र कैसे हैं, उनका प्रभाव कैसा है, स्वभाव कैसा है, ये सब चीजें बताने वाला गुरु जी ही होते। और गुरु के ही कर्तव्य होते कि चेरल सन्मार्ग में लेके जाए। और जेकर गुरु ढोल पोल वाला है वो चेरल का बताएगा। जाकर गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंधर, अंधे अंधा ठेलिया और गहरे कूप पड़ंत। जिसका गुरु ही अंधा है वो अपने शिष्य को क्या सन्मार्ग बताएगा। गुरु की परिभाषा ये है कि अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां अमृतम गमय। जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए वो गुरु है, जो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए वो गुरु है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करवा दे वो सही मायने में गुरु है। और उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। इस प्रकार से तीसरी भक्ति के बारे में भगवान रामचंद्र जी ने कहा, चौथी भक्ति मम गुण गण। चौथी भक्ति क्या है सबरी, कि मेरे गुणों पर, गुण समूह पर विश्वास करना, गाना उसको, मेरे गुणों का गान करना। कैसे गान करना, कपट को छोड़कर, नहीं तो मुख में राम बगल में छुरी, ये बात नहीं होनी चाहिए। गुण तो गाओ, लेकिन गुण गाने में आप कपट त्याग कर गाओ, निष्कपट होकर के गाओ। इस प्रकार से भगवान ने 9 भक्ति में से 4 ही भक्ति को हमने कहने का प्रयास किया। आइए एक भजन के बाद आपसे विदा चाहते हैं। नमामि भोले शंकर। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। संभाले शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले।
शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। पंडित करने काम तेरे जब इंद्रलोक से आया। भोले 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 भोले, और साज में अपना काम बान तुम पर वो मूर्ख चलाया, तुम पर वो मूर्ख चलाया। तब खोल की शिरा नैन भस्म उसको पल में कर डाले। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। भोले शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और